आज की कहानी है एक राजा की, जिसके मंत्री आके बताते हैं कि राजा साहब अगले हफ्ते हम लोग सब मौत की घाट उतार दिए जाएंगे। तो राजा साहब घबरा जाते हैं और बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। तो मंत्री ने बताया कि जो हमारे पास वाले साम्राज्य के राजा है ना, जिनकी सेना बहुत बड़ी है, जिनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो हम पर हमला करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम सबको मौत की घाट उतार के हमारा जो साम्राज्य है अपने साम्राज्य में वो और मिला ले और बड़ी ताकत बन जाए। तो राजा साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। सभी मंत्रियों को बुलाया जाए, सभी मंत्रियों से वो मीटिंग करते हैं, पूछते हैं कि कोई आइडिया हो तो बताओ, ऐसी ऐसी कंडीशन है, सब बताई जाती है उनको। लेकिन मंत्रियों को कोई भी सूझबूझ नहीं आती, क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो उनका साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा था और उस जो दूसरा साम्राज्य था जो कि बहुत ताकतवर था उसके बारे में भी लोगों को पता था। तो सबको यही लगता है कोई उम्मीद नहीं है बचने की। तो राजा साहब कहते हैं कोई बात नहीं। राजा साहब 2 दिन तक यही सोचते हैं कि क्या किया जाए, उन्हें रात भर नींद नहीं आती। लेकिन तीसरे दिन वो बोलते हैं कि एक काम करो, डंका पिटवा दो अपने पूरे साम्राज्य में कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, पूरे गांव में डंका पिटवा दो, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को समझता है वो आकर मुझसे मिले। ऐसा ही होता है, मंत्री ने डंका पिटवा दी। तो गांव का एक आदमी आकर राजा से मिलता है। राजा ने उसको सारी बात बताई और राजा ने कहता है अब बताओ कोई आइडिया हो जिससे हम बच सकें, कोई भी आइडिया हो तो तुम बताओ। तो राजा से एक आइडिया डिस्कस करता है। राजा को थोड़ी उम्मीद उसमें लगती है, तो राजा ने कहा ठीक है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, शायद यही हमें बचा सकता है। उस आदमी ने कहा कि लेकिन हमें आज रात ही इस युद्ध के लिए निकलना होगा। राजा साहब ने कहा ठीक है। सारी सेना को इकट्ठा की जाती है जो कि संख्या में बहुत कम थी, फिर भी उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उस जिसे लड़ाई करनी होती है उसके साम्राज्य के लिए निकल जाते हैं। रात भर सेना चलती है, सुबह उस साम्राज्य तक पहुंच जाती है। राजा ने फिर आदेश दिया कि पिछला पुल जिसे हम पार करके आए हैं उसे जला दिया जाए। उसे जला दिया जाता है। अब सेना ना तो पीछे जा सकती है, बस एक ही उम्मीद है उसके सामने, सिर्फ लड़ाई करने का। तो दोस्तों, वो सेना समझ चुकी थी कि अब लड़ना या मरना 2 ही है उनके सामने। नहीं लड़ती है तो सीधे सीधे मर जाएगी, लड़ लेती है तो शायद जीतने के थोड़े चांसेस हो सकते हैं वो बच जाए। और ये इसी सोच के साथ सारी सेना लड़ती है और उस साम्राज्य को जीत लेती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमें 3 चीज़ें सिखाती है। पहली चीज़ कि जरूरी नहीं कि जो अपने आप को बड़े समझते हैं सिर्फ वही बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही छोटे लोगों या कॉमन लोगों के पास भी कभी कभी ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। दूसरी लर्निंग, कभी भी जब भी हमारे पास मुसीबत का समय आता है तो कोई ना कोई एक प्लान जरूर होता है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं तो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं उनको सोचने में। लेकिन अगर हमारे पास वो कंडीशन आती है ना, करो या मरो, तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं उस सक्सेस को पाने के लिए। तीसरी लर्निंग, रिसोर्सेज कितने भी कम हो, लक्ष्य अगर एक है सबका तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज की स्टोरी से आपने भी कुछ सीखा होगा। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।